राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत् पिता रामचन्द्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं। कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन। विदेवन सभय जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी। माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेहजा जनकजा। जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरण अरविंदों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटसा नमन। समस्त भूतादिक शीय राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य की श्री राम कथा की तैयारी करने का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का जीवन में सब सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। कल हम पूर्व में सब चर्चा कर रहे थे चारों भाइयों का गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा पावन नामकरण हुआ। जो कौशल्या जी के पुत्र सबसे बड़े भैया थे उनका नाम राम हुआ और सुमित्रा के दोनों लालों का लक्ष्मण शत्रुघ्न और कैकेयी जी के कुमार का नाम भरत हुआ। चारों भैयाओं का सुंदर नामकरण राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। इन चारों के पिता का नाम दशरथ है। दशरथ इसका भी बड़ा सुंदर अर्थ प्रकट होकर के आ रहा है। देखिए नाम जो रखना चाहिए जीवन में बड़ा सोच समझ करके रखना चाहिए। नाम का जीवन में बड़ा महत्व है और हमारे सनातन संस्कृति में नाम एक संस्कार है। 16 संस्कार कल हम सब चर्चा कर रहे थे, उनमें से नामकरण संस्कार है एक। महाराज दशरथ जी का जो दशरथ नाम है इस शब्द का बड़ा सुंदर अर्थ है। जिसका रथ दसों दिशाओं में चल सकता है, जिसके रथ की कोई गति रोक नहीं सकता, या जो दसों इंद्रियों को अपने वश में करने वाला है, वह है दशरथ। और अब जो चारों भैयाओं की माताओं का नाम है, इनका भी नाम पर अगर दृष्टि डालें तो जो माता कौशल्या है इनके देशों के आधार पर इनका नाम है। जैसे कौशल देश की कन्या होने के कारण इनका नाम कौशल्या हुआ और कैकेयी देश के होने के कारण भरत जी के माता का नाम कैकेयी हुआ। सुमित्रा यह नाम देश के आधार पर नहीं गुणों के आधार पर रखा गया है, क्योंकि जो सुमित्रा है ये कौशल देश की ही कन्या कौशल्या की छोटी बहन थी। और नाम जो है यह सब में अपने अपने कर्म के अनुसार वो लोग नाम को प्रधानता देते थे। जैसे राक्षस संस्कृति में अगर दृष्टि डालें तो वहां पर जितने भी नाम है वह शरीर को प्रधानता देने वाले हैं, गुणों के आधार पर है। जैसे रावण है, रावण शब्द है तो रावण का अर्थ होता है, अगर सरल शब्दों में समझे, जो सबको रुलाए, जो सबको त्रास दे, जो सब जगह कोलाहल करे, वह है रावण।
रावण जहां जाता था वहां की प्रजा भय के कारण रोने लगती थी, चिल्लाने लगती थी कि रावण आया। और इसी प्रकार मेघनाद, कुंभकर्ण, मंदोदरी, है ना, इन सब का भी जो नाम है शारीरिक गुणों पर आधारित है। माता सीता, यह इनका नाम सीता इसलिए भी पड़ा क्योंकि यह माता पिता के तेज से प्रकट नहीं हुई। यह जब महाराज जनक हल चला रहे थे, है ना, तो वह हल के द्वारा ही जो है पृथ्वी से इनका जन्म हुआ। तो इसीलिए इनका एक दूसरा नाम भूमि सुता भी है। भूमि सुता, जैसे पार्वती जी हैं, ये भी पर्वत पुत्री हैं, वह भी भूमि सुता है, यह भी भूमि सुता है। और सीता जी, यह शक्ति रूप है। शक्ति के संयोग से ही परमात्मा सृजन करना, पालन करना, संहार करना, ये जो है इनके अंदर सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। बिना शक्ति के परमात्मा जो है पूर्ण नहीं है, शक्ति से ही वह पूर्ण होते हैं। और अगर विभीषण के नाम पर हम दृष्टि डालें तो विभीषण शब्द शरीर से संबंध रखते हुए भी वह बड़ा सुंदर एक अर्थ प्रकट करता है। कौन सा अर्थ प्रकट करता है? विभीषण का अर्थ है जो ना किसी से डरे और ना ही किसी को डराए। विभीषण के इस गुण के कारण ही रावण की लंका पर निर्भय होकर के विभीषण रहा, जबकि रावण कितना है, अभी आएगा वर्णन, ऐसा त्रास अभी हमने पिछले प्रसंग पर भी सुना कि सब जगह जहां पर वेद आदि का अध्ययन हो रहा है, वेद ब्राह्मण है जो भगवत भक्त हैं, उस गांव को का गांव जला दो, ऐसी उसकी प्रवृत्ति। लेकिन उसी लंका पर विभीषण जी राम जी का भजन करने वाले कैसे रहे, है ना? वह निर्भय होकर के रहे, ना तो वह किसी से डरते थे, ना ही उनसे कोई डरता था या किसी को डराते थे वो। और उन्होंने तो अपनी पुत्री त्रिजटा को भी माता जानकी की सुरक्षा में लगा रखा था, है ना। और राक्षसियां जब उनको त्रास देती थी तो माता त्रिजटा ही थी जो समझाती थी। और माता सीता जी माँ मानी है त्रिजटा को। अब अगर हम विभीषण पर देखें तो विभीषण लंका पर भी वह क्यों सुरक्षित रहे? क्योंकि वह सतोगुणी थे। व्याकरण की दृष्टि से देखें तो बहुव्रीहि समास होने के कारण विभीषण किसी को डराता नहीं, और तत्पुरुष समास होने के कारण वह किसी से डरता नहीं। इसीलिए जीवन में सत्य प्रधानता होना चाहिए, सत्य का जीवन में आश्रय होना चाहिए। सतोगुणी विभीषण इसीलिए भय रहित उस लंका पर भी महाराज रहे निर्भय होकर के। और जो प्रभु श्री राम जी का नाम है राम, यह बड़ा ही दो अक्षर का नाम है, लेकिन इस राम में इतनी महिमा है कि राम रामेति मनोरामे, रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तातुल्यम श्री राम नाम वरा। भगवान के अनंत नाम है, कोई संख्या नहीं है, लेकिन अगर राम नाम की बात की जाए सज्जनों, तो अन्य नाम आप हजारों बार ले लीजिए, सहस्त्र नाम तातुल्यम श्री राम नाम वरान। और राम एक बार कह दीजिए, सहस्त्र भगवत नाम जाप करने का, भजन करने का आपको प्रतिफल केवल एक बार राम कहने से मिले। तो ये राम वह है। और राम शब्द को अगर हम व्याकरण की दृष्टि से देखें तो राम शब्द में संस्कृत व्याकरण के अनुसार कैसे बनता है? अधिकरण घय प्रत्यय लगाने से राम शब्द बना। इसका अर्थ होता है जिसमें लोग रमे, रमन्ते योगिनो अस्मिन इति रामः, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, ध्यान करते हैं, यजन करते हैं, वह है राम। रमना भी दो प्रकार का है। एक प्रकार है जिसमें हम प्रवेश करें, दूसरा जो हम में प्रवेश करे। और हम जब राम जी के सुंदर भावों में, भजनों में तल्लीन हो जाते हैं तो फिर राम जी आकर के हृदय पर विराजित हो जाते हैं, राम जी भी हमारे अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं।
रघुवर रावर यह बड़ाई, निधरि गनी आदर गरीब पर, करत कृपा अधिकाई। अच्छा, राम जी की एक और अलौकिक जो है तो हम जो है उनके कृपा का दर्शन करें। प्रभु श्री राम वैसे तो सब पर समान रूप से कृपा करते हैं, लेकिन प्रभु राम जी ने सबसे ज्यादा जिनको महाराज समाज ने दुत्कारा, समाज ने जिनको ठीक नहीं कहा, नीच कहा है, तो ऐसे लोगों को भी श्री रघुवर जी ने कृपा करके उनको बढ़ाई दिया, उनका भी सम्मान किया। जो दीनहीन थे, गीध को अपनी गोद पर उठा लेते हैं, पिता दशरथ जी के समान सम्मान दिए। कपटी मारीच, उसको सदगति दे दिया महाराज। केवट से मित्रता किया भगवान ने, बताओ केवट, वो भी भगवान से मित्रता होने का सौभाग्य उसको प्रभु ने दिया। सबरी के आश्रम जाते हैं, उस झूठे बेर खाते हैं प्रभु। तो श्री राम जी के अंदर इतने गुण सद्गुण समाहित हैं, वह अपने साथ ऐसे, अब वह तो प्रभु ही है अंतर्यामी, तो कहते हैं कि उनमें मानवोचित आचरण की झलक जो है देखी जा सकती है। हम केवल उस ईश्वर को मानते थे जो सृष्टि का स्वामी है, लेकिन श्री तुलसीदास जी ने हमें ऐसे ईश्वर के दर्शन कराए जो हमारे साथ हंसे खेले और बोले। राम जी लीला करने के लिए मनुष्य रूप में ही तो आए, लेकिन क्या उनको कोई मनुष्य मानता है? सब उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि वे प्रभु लीला करने के लिए ही आते हैं। अच्छा देखिए, नाम का कैसा जीवन में असर पड़ता है, एक दृष्टि डालें। रावण का जो नाम पूर्व जन्म का था, हमने कथा सुना विस्तार पूर्वक राजा प्रताप भानु का, तो रावण का पूर्व जन्म प्रताप भानु का था। वह सत्यकेतु का पुत्र था, और कहते हैं कि जो नाम था प्रताप भानु, वह था ऐश्वर्य संबंधित, यानी शरीर परक और ऐश्वर्य यानी राज के प्रति जिनका वो हो, यानी जो प्रताप की कामना करे और उसको ऐश्वर्य की कामना हो, ऐसे अर्थ को प्रकट करता है प्रताप भानु, यानी जो अधिक बलशाली बनना चाहता हो, है ना, प्रतापी बनना चाहता हो, वो नाम ऐसे ही तो है। भानु यानी सूर्य, सूर्य के समान जो प्रतापी बनना चाहे। अच्छा, सत्यकेतु राजा बना दिए और स्वयं तो चले गए वन को। और यह है राजा प्रताप भानु भी बड़ा संस्कारी महाराज। इसके अगर जीवन पर दृष्टि डालें तो वेद सम्मत ही इसका पूरा जीवन था, और इसके राज्य में पाप का लेश मात्र नहीं था, किंतु विश्व विजयी बनने का जो उसके अंदर एक संकल्प था, उसके मन में जो ये भाव था, वही भाव जो है ब्राह्मणों के श्राप के मुंह तक ले गया, क्योंकि नाम ही ऐसा था प्रताप भानु, जो जिसके अंदर केवल प्रताप की ही इच्छा हो और बड़ा बनने की इच्छा हो। तो शरीर को सत्ता और महत्ता देकर के अधिक महत्वाकांक्षी बनने से वह बाद में आतंकवादी बन गया, राक्षस बन गया, क्योंकि नाम ही ऐसा संबंधित था, जो शरीर की सत्ता और जो है राज्य की महत्ता पर आधारित नाम था। तो नाम की महत्ता को अमर होने के भाव से कभी भी नहीं रखना चाहिए, है ना। नाम हमारा जो हो कल्याणकारी हो, भगवत संबंधी नाम हो, जिससे नाम का उच्चारण करने वालों का भी कल्याण हो, सुनने वालों का भी कल्याण हो। लेकिन आज के संदर्भ में देखें तो हमारी प्रवृत्ति इसी प्रकार बनती जा रही। शरीर को महत्व दे करके हम अपने बच्चे बच्चियों का नाम तो फिल्मी नायिकाओं और नायक के रूप के नामों पर रखते हैं, है ना। कोई जो है तो ऐश्वर्या है, और भी हीरो के नाम है ना, उनके नाम रखते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं।
क्योंकि जो शरीर की सुख समृद्धि और कीर्ति से संबंधित ये नाम है, ये व्यर्थ है, क्योंकि ये शरीर नश्वर है। वे जो है तो ये समझते नहीं है कि ये कुछ कालों बाद ये समाप्त हो जाएगा, कोई रखने वाला, याद रखने वाला नहीं है, कितने आए कितने चले गए। लेकिन ऐसा नाम हो जो कल्याणकारी हो, है ना, इससे कल्याण होने वाला नहीं है। आज का समय तो ऐसे चलता है महाराज, अपनी जीवनी, है ना, अपना जो है परिचय ऐसे बढ़ा चढ़ा करके लिख देते हैं। इससे क्या होगा? क्योंकि हमारे बाहर के स्वरूप की फोटो, सेल्फी ये सब ली जा सकती है, लेकिन जो हमारे अंदर का चेतन तत्व है ना, जो हमारे अंदर की शुद्धता है, वह तो केवल परमात्मा ही देख सकते हैं। और वह किसी कैमरे के जो है तो खींचने से फोटो उसकी नहीं आने वाली है। तो हम सबको भी चाहिए कि अपने वास्तविकता स्वरूप का स्मरण करते हुए जीवन में कार्य करें। अब इस प्रकार प्रभु श्री राघव जी का चरित्र, नाम के बाद सब जगह खुशहाली ही खुशहाली है। सब आनंद पूर्वक चारों भैयाओं का नाम ले लेकर के बुलाते हैं, उनका दुलार करते हैं। अच्छा, नाम की महिमा बहुत है। नाम की महत्ता हमने पहले भी श्रवण किया। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव विशोका। नाम से ही महाराज, केवल ऐसा नहीं है कि इसी कलिकाल में ही नाम की महिमा है। बाबा जी ने स्पष्ट कर दिया, चहु जुग यानी चारों जुग, तीन काल, तीनों काल, और तिहु लोका, और तीनों लोकों में केवल नाम हमेशा से ही शोक रहित करने वाला रहा है और रहेगा, है ना। स्वयं शिव जी, गणेश जी, वाल्मीकि और भी महान महान जो ऋषि है, ब्रह्मवेत्ता हुए, ये सब नाम का ही जो है तो आधार जीवन में लिए। तुलसी जी की दृष्टि में नाम और रूप दोनों में ही ईश्वर की उपाधि है, किंतु नाम के बिना रूप की पहचान नहीं होती। निर्गुण और सगुण ये दो भगवान के अलौकिक स्वरूप हैं, दोनों ही ब्रह्म के स्वरूप हैं, किंतु इन दोनों से नाम बड़ा है, क्योंकि बिना नाम दिए हम उनकी पहचान नहीं कर सकते, है ना। और कहा भी है, बाबा जी लिखते हैं, एक राम तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। अरे राम जी जो स्वयं आए, उन्होंने तो कुछ का कल्याण किया, लेकिन नाम ने, उनके नाम ने कोटि खल कुमति सुधारी। अरे राम जी तो एक तपस्विनी अहिल्या का उद्धार किए, लेकिन नाम जी ने तो कईयों का कल्याण किया। सुखदेव हैं, सनकादि हैं, प्रहलाद हैं, ध्रुव हैं, इन सब ने जो है महाराज नाम का अपने जीवन में कितना बड़ा जो है उदाहरण प्रस्तुत किया नाम का। तो हमारे भारतीय संस्कृति में नाम संस्कार को इसीलिए प्रधानता दी गई है कि नामकरण जो है एक अभिन्न अंग है, और यह नामकरण अगर जीवन में बढ़िया से हो गया तो हमारा जीवन इसी नाम के आधार पर कल्याण पथ की ओर बढ़ता है। हमको हर समय परमात्मा की उपस्थिति की अनुभूत हो, जिसने अपने मन की शक्ति को स्वयं पहचान लिया, कहते हैं वह भगवान के स्वरूप को बहुत जल्दी समझ सकता है। जिसने अपने आप को नहीं पहचाना, वह भगवान के स्वरूप को या भगवान को कभी नहीं जान सकता है। तो बुद्धिमान वह है जो हर नाम में परमात्मा के पूर्ण रूप को देखता है। जो लोग शरीर को लेकर के अपने नाम रख रहे हैं, या भौतिक सौंदर्य को देख करके जो माता पिता अपने पुत्र पुत्रियों का नाम रखते हैं, तो वहां जीवात्मा की अभिव्यक्ति हो रही है, इसलिए वहां परिचिन्नता है, दुख है, तनाव है। परमात्मा के नाम की अभिव्यक्ति वाले जो नाम है, वो उसमें परिपूर्णता है, आनंद है ना।
इसलिए हमको भगवत संबंधी नाम रखना चाहिए। अरे हमारे देश का नाम ही जो भारत है, ये कितने सुंदर अर्थ को प्रकट करता है। भारत यानी जो कल्याणकारी है, भारत यानी जो ज्ञान का एक प्रकाश है, सदैव जो ज्ञान में ही लीन रहने वाला है, ऐसा देश, ऐसे देश का नाम भारत है। तो गुरु जी भी यहाँ पर नामकरण किए हैं, सुंदर चारों का नामकरण किए हैं। नाम धरे गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी, मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल के रस ते ही सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार करके ये नाम रखा और कहा कि राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व हैं, साक्षात परम पिता है, भगवान है, जो मुनियों के धन हैं, भक्तों के सर्वस्व हैं और शिव जी के प्राण हैं। मुनि धन जन सर्वस्व शिव प्राणा, वही आज तुम्हारे तपस्या से, तुम्हारे पुण्य से तुम्हारे घर महाराज पुत्र रूप में आए हैं। और अब जो है तो वह सुंदर लीला चरित्र करेंगे, जिसके माध्यम से जगत का कल्याण होगा, राष्ट्र का कल्याण होगा, जीव का कल्याण होगा। इस प्रकार जो है पावन नामकरण संस्कार हुआ है। और इसके बाद जो है प्रभु की अब बाल लीलाओं का वर्णन आएगा। भगवान कैसे हैं, उनके स्वरूप का वर्णन होगा, उनके बाल लीला का वर्णन होगा। आज यहीं तक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। बारी बारी से सब लोग चौपाई सुनाएंगे जो आपने पिछले दिवस याद किया है। सबसे पहले अवध बिहारी जी हैं, पूर्वी जी हैं, इंदु पराशर जी हैं, रजनीश जी हैं, नेहा पाठक जी हैं और नीरज शर्मा जी हैं। चलिए स्वागत है आपका। जी गुरु जी प्रणाम जी। सुन सी सुरगन परम प्रिय वाणी, संभव चली आई सवरानी, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मान ब्रह्मा नंद समाना, परमानंद पूरी मन राजा, कहाँ बुलाई बजावं बाजा। प्रणाम जी। हाँ इंदु पराशर जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते का। जन्म एक दुई करहु बखानी, सावधान सुन सुमति सयानी। राधे राधे गुरु जी। चलिए पूर्वी जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ पूर्वी सुनाइए। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोर सुत नाही। धरहु धीर हुहि सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। जारिन ते हरि गर्भहि आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर महा सब
राजहि रानी शोभाशील तेज की खानी। जोग लगन रहबार तिथि सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी रजनीश शुक्ला जी सुनाइए। क्षमा चाहेंगे, कई दिन से ज्वाइन नहीं किया और मेरा जेमिनी ज्योतिष का टेस्ट चल रहा था, इस चक्कर में नहीं कर पाए थे। अच्छा हाँ, जी गुरु जी। प्रभु तरु तर कपि डार पर ते कि आप समान। तुलसी कहुना राम के साहिब सील निधान। अशुभ होय जिनके सुमिरे ते बानर रीछ विकार। वेद विदित पावन किए ते सब महिमा नाथ तुम्हार। राम राम गुरु, जय श्री राम। हम्म। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ राधे राधे। जब तेरा ब्याह घर आए, नित नौ मंगल मोद बंधाए। भुवन चारी दस भूधर भारी। सुकृत मेघ बरसहि सुखवारी। सब विधि सब पूर लोक सुखारी। रामचंद्र मुख चंदो निहारी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। ठीक है शाम्भवी जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सत्य सीता कर देशा, शिव भय विषाद विशेषा। जो अब करहु सती सन प्रीति, मिटहि भगति पथ होय अनीति। सती सोच जानि वृष केतु, तथा कहीं